Hello student, I am Dr. Ranjita Sinha. Today I am going to discuss with you topic hybridization, class 11, chapter chemical bonding. First of all, we know about what is hybridization. Hybridization is intermixing of atomic orbitals of almost same energy to obtain equal number of hybrid orbitals of equivalent energy. It means ये इंटरमिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल का जिनका एनर्जी लगभग सेम होने चाहिए और जो हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करते हैं उनकी इक्विवेलेंट एनर्जी होगी। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग जियोमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, इससे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू लिखते हैं हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम उनको कहेंगे जिनकी वैलेंसी क्या होगी 1 प्लस माइनस चार्जेस। अगर कोई आयंस है उस पर चार्ज होंगे तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करेंगे और नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस करेंगे। मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं? मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा और ग्रुप 17 का एलिमेंट होगा। अब हम लोग देखते हैं अगर हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू 2 आता है, इफ वी ऑब्टेन वैल्यू 2 it means it has sp hybridized orbitals. It involve one s orbital and one p orbital in intermixing. If it becomes 3 then sp2 hybridization, one s orbital and 2 p orbital involved in intermixing. If we obtain 4 then sp3 hybridized orbital, one s and 3p orbital involved in intermixing. If we were to obtain 5 then sp3d hybridized orbital, 1s 3p and 1d orbitals involved in hybridization. अब d ऑर्बिटल में 5 होते हैं तो आप उसमें देखेंगे 5d ऑर्बिटल्स में कौन से d ऑर्बिटल्स जो होते हैं इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ये होता है dz square. If you obtain value 6 then written sp3 d2 hybridization, 1s 3p and 2d orbitals. d orbitals कौन कौन से होंगे उसमें dz square, dx square, -y square and 7 अगर ऑप्टेन होता है तो इसकी मीनिंग है sp3 d3 hybridization, 1s 3p orbital and 3d orbital involved in intermixing. ये 3 orbitals कौन कौन से होंगे dx square, y square, dz square and dxy. ये d orbital के 3 orbital जो होंगे intermixing में पार्टिसिपेट करेंगे। intermixing का मीनिंग क्या है थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम sp2 और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करें तो s का 1 ऑर्बिटल एंड p के 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे। यहाँ इंटरमिक्सिंग के बाद ये ऑर्बिटल्स जो होंगे इनकी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएंगे। मान लेते हैं ये 2s का था और ये 2p ऑर्बिटल था, सेकेंड ऑर्बिट का s और सेकेंड ऑर्बिट का p। तो इंटरमिक्सिंग होकर यानी कि ये अपने एनर्जी को इक्विवेलेंट कर लेंगे और इंटरमिक्स होकर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल हमने लिया BF3 ब्रोन ट्राइफ्लोराइड, इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू फॉर्मूला मैंने लिखा है हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन का हम देखेंगे क्योंकि सेंट्रल एटम यही है और ये 13 ग्रुप की एलिमेंट है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3। मोनोवैलेंट एटम हम लोग 17 ग्रुप के एलिमेंट को और 1 ग्रुप के एलिमेंट को लेते हैं तो ये फ्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप के एलिमेंट है।
इनकी संख्या जो है वो 3 है, यानी नंबर हम देखते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे मोनोवैलेंट एटम के, नंबर है 3, इस पर कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, इट बिकम्स 3। इट मीन्स इट हैज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम का निकालते हैं, तो यहाँ पर BF3 में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और इसका sp2 वैल्यूज़ आने से हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, यहाँ 3 फ्लोरीन एटम सेंट्रल एटम बोरोन से अटैच्ड है, इसलिए इसका बॉन्ड पेयर होगा 3। जो भी बॉन्ड पेयर निकालते हैं वो ऑलवेज ध्यान दीजिएगा कंपाउंड के कनेक्टिविटी से निकालते हैं, कितने सराउंडिंग एटम उसमें कनेक्टेड है उसके थ्रू लिखते हैं। तो बॉन्ड पेयर यहाँ 3 है। लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल माइनस, यानी हाइब्रिडाइजेशन का क्या वैल्यू आता है और माइनस कर देते हैं बॉन्ड पेयर। तो यहाँ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का भी वैल्यू आया 3 और बॉन्ड पेयर भी 3 है, दैट मीन्स कि 0। इट मीन्स नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में जहाँ पे लोन पेयर नहीं होते हैं, जियोमेट्री और शेप दोनों ही सेम होते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं CO2 का। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाफ सेंट्रल एटम है कार्बन, तो वैलेंसी होगी 4, कोई भी मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट एटम है, 16 ग्रुप का है, तो यहाँ लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। बॉन्ड पेयर की बात करें तो यहाँ कंपाउंड में हम देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन कार्बन से अटैच है, तो बॉन्ड पेयर हो गए 2। लोन पेयर निकालना है तो यहाँ लिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास आते हैं 2 और बॉन्ड पेयर भी 2 है, दैट मीन्स नो लोन पेयर। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखें CH4 का। CH4 का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, सेंट्रल एटम अभी भी कार्बन है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4, और मोनोवैलेंट एटम की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ 4 है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स की 4, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात करें, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नंबर भी 4 आया, तो यहाँ 0। एक और एग्जाम्पल लेते हैं NH3 का, अमोनिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, हाफ, नाइट्रोजन इसका सेंट्रल एटम है और ये 15 ग्रुप का है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मोनोवैलेंट एटम यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 4, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। अब यहाँ बॉन्ड पेयर की बात करें तो हम देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है आपका 5। हम लोग लिखेंगे, सॉरी, यह नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम से कनेक्टेड है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3। एंड लोन पेयर अगर निकालना चाहे तो यहाँ हम देख रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का वैल्यू जो आया 4 और बॉन्ड पेयर का 3, इट मीन्स 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट होने से उनके शेप में चेंजेस होता है, जियोमेट्री वही रहेगी बट शेप चेंज होंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें BCl5 की, हाइब्रिडाइजेशन निकालना PCl5 का, तो हम लोग लिखेंगे हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस भी 15 ग्रुप का है 5, और यहाँ क्लोरीन जो है 17 ग्रुप का है, इसकी भी संख्या कितनी है 5, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया वैल्यू 5। ये 5 वैल्यू आने का मतलब क्या है, क्या हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3d, 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल 4 हो गए और 1 d ऑर्बिटल, इट मीन्स इट बिकम्स 5 sp3d। अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर हम देख सकते हैं क्लोरीन 5 एटम अटैच है फॉस्फोरस से, तो बॉन्ड पेयर 5। लोन पेयर की बात करें, एक भी लोन पेयर नहीं होंगे क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का भी वैल्यू क्या आ रहा था 5। PCl5 के बाद हम लोग देख लेते हैं ICl2 माइनस। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अभी हम लोग कुछ एनायंस का भी देखेंगे। 1/2 यहाँ सेंट्रल एटम आयोडीन होगा, आयोडीन का सेंट्रल एटम होने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और मोनोवैलेंट एटम की संख्या है 2। यहाँ पे चार्जेस -1 है, तो हमने बताया था कि अगर माइनस होगा तो उसको प्लस करेंगे यानी ऐड करेंगे, और अगर प्लस होता तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये टोटल आपको आ गए 10, यानी 10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आएगा 5 वैल्यूज होने का मतलब है sp3d।
अब बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ केवल 2 क्लोरीन जो है वो अटैच है आयोडीन से, तो यहाँ बॉन्ड पेयर हो गया 2। लोन पेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वैल्यूज है 5, बॉन्ड पेयर हो गया 2। इट मीन्स इट हैज़ 3 लोन पेयर। ICl2 में 3 लोन पेयर होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं SO4 2- का, सल्फेट आयन का। हाइब्रिडाइजेशन निकालें। हाफ सल्फर एटम जो है वो ऑक्सीजन फैमिली से है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी 6। ऑक्सीजन जो होता है ये डाईवैलेंट होता है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स एक भी नहीं है, और यहाँ चार्जेस कितने हैं 2। -2 का मतलब यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे, तो 8/2 इट मीन्स 4, और हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 4 ऑक्सीजन अटैच है सल्फर से, तो यहाँ बॉन्ड पेयर 4 हो गया। लोन पेयर अगर निकाले तो यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं आएगा, यानी 0 लोन पेयर। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले कार्बोनेट आयन की। कार्बोनेट आयन पे 2- चार्जेस होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालें तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन सेंट्रल एटम है इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 लिखेंगे। ऑक्सीजन डाइवैलेंट एटम है, कोई भी मोनोवैलेंट एटम यहाँ प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पे -2 चार्जेस है इसलिए प्लस करेंगे 2 चार्जेस। 6/2 इट मीन्स 3। और यहाँ बॉन्ड पेयर की बात करें, हाँ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखेंगे sp2। बॉन्ड पेयर की बात करें तो 3 ऑक्सीजन अटैच है कार्बन से, इट मीन्स इसकी बॉन्ड पेयर है 3। लोन पेयर की बात करें तो एक भी यहाँ पर लोन पेयर नहीं होगा, यानी 0 लोन पेयर होंगे। कुछ और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो SF6 के बारे में देखें। हाइब्रिडाइजेशन लिखिए। हाफ सल्फर आपका ऑक्सीजन फैमिली से, दैट मीन्स के 6 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फ्लोरीन जो है मोनोवैलेंट एटम है तो इसकी भी वैल्यू क्या लिखेंगे 6। और यहाँ पे अभी हम देख लें 12/2 इट मीन्स ये इट बिकम्स 6। क्या लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करते हैं तो 6 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0 हो जाएगा। जिन किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम रहते हैं, यानी लोन पेयर नहीं रहते हैं, बॉन्ड पेयर 6 होगा और हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ सेम आ रहा है, इट मीन्स कि जिसकी हाइब्रिडाइजेशन की ऑर्बिटल सेम होगी और बॉन्ड पेयर भी सेम रहेगा, ये कह सकते हो शॉर्ट में कि लोन पेयर अगर नहीं होता तो उसकी जियोमेट्री और शेप जो होगा दोनों ही सिमिलर होंगे। दैट्स ऑल। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, बट आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसमें जो भी डिफ़िकल्टी होगी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। SF4 XeOF5 I3- NH4+, ये सब होमवर्क समझिए और इसको बनाकर रखना है। जो भी डिफ़िकल्टी होगी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ClF5 NOCl IF7 ICl4- CCl4 BCl2 एंड CH3+, इन सब के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जियोमेट्री और शेप कैसे वेरी करता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।